शराद अफती साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा है जिसमें जो खान साहब पर इल्ज़ामात थे तौहीन अदालत के, जज साहिबा के बारे में जो रिमार्क्स थे, तो वो बड़ी एक डैमिंग सा हुक्म है। अब इसमें या तो ये अदालत का सवाबदीद है अदालत की कि अगर तो खान साहब गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते हैं कि जी ठीक है अल्फाज की चुनाव में गलती हो गई पूरा सारा, लेकिन ये केस बड़ा सीरियस लग रहा है जो ऑर्डर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपको हज मुबारक हो और अल्लाह आपका हज कबूल करे बमाए सबके। देखिए जी प्यारे भाई आदिल साहब, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो जुमले क्या थे जो खान साहब ने कहे थे। उन्होंने आईजी साहब, डीआईजी साहब और जज साहिबा कि हम आपको अदालत में लेके जाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, आप जरा उठाएं ना, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया? जस्टिस सजाद अली शाह, साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस इजाजुल हसन साहब, लिस्ट बहुत बड़ी है। रफीक तारड़ साहब ने क्या किया, और जस्टिस कयूम की क्लासिक एग्जाम्पल है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। अदालत के मैटर्स, इसीलिए रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात खान साहब करते हैं। आज हमारी लीगल टीम हाजिर हुई, 31 को बुलाया है जी, और प्रॉपर लीगल अप्रोच के साथ हम आगे अपने अदालत में जो भी हमारी प्ली है खान साहब की वो हम लेके जाएंगे। अब मेरा सवाल ये है, जब हम कानून की बालादस्ती की बात करें, आईन की, तो आज जो शहबाज गिल अगर साबित होता है कि गलत काम है और इन्होंने वाकई गद्दारी की है तो फिर फांसी दे दें। लेकिन नवाज शरीफ क्या कहता रहा, सर्विंग आर्मी चीफ का, DGISI का नाम लेके एक चैनल पे 1 घंटा DGISI के बारे में क्या चलता रहा। जरदारी साहब ने क्या कहा? क्या जरदारी साहब ने ये नहीं कहा था मुंबई अटैक्स के बाद कि हम अपना सर्विंग DGI भेजेंगे? फिर फजल रहमान साहब ने क्या कहा, ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, ख्वाजा साद रफीक ने क्या कहा। एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। क्या ये आसमान से उतरे हुए हैं? क्या एक मिनट, शहबाज गिल आम घर का आदमी है। आप उस जो भी उसकी तस्दीक कर रहे हैं, ये जो हो रहा है ये इंसानियत की तजलील नहीं है। देखिए उनके साथ जो सलूक हो रहा है या जो वो इल्जामात लगा रहे हैं वो तो डेफिनेटली कंडेमेबल भी हैं, और ऐसा नहीं होना। अगर ऐसा और हुआ है, पेटी बंद जमील फारूकी नहीं, जमील फारूकी ने भी अगर, तो देखिए उसकी सहाफत से कोई इत्तेफाक करे ना करे, लेकिन वो जो कह रहे अगर वो उसके साथ हुआ है तो वो उसी तरह कंडेमेबल है जिस तरह मतीउल्लाह जान के साथ हुआ तो हम सब ने कंडेम किया, सत्तूर के साथ हुआ हम सब ने कंडेम किया। आज अगर जमील फारूकी के साथ हो रहा है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली कंडेमेबल है। लेकिन साथ में अगर मैं होता तो मैं कभी एक पॉलिटिकल पार्टी के जलसे में उसके झंडे के नीचे खड़े होके वही बयानियां, या तो मैं ज्वाइन कर लूं पॉलिटिक्स। अदरवाइज शहरियार साहब, फर्क है सहाफत में और सियासत में, और ये हम जर्नलिस्टों को समझना चाहिए कि कल को अगर नवाज शरीफ को निकाला गया, उनके साथ अगर गलत हुआ तो वो भी गलत था, आज अगर आप लोगों के साथ हो रहा है वो भी गलत है। तो सहाफी वही है कि उसको भी कंडेम किया और इसको भी कंडेम किया। आपको सहाफी हो, सियासतदान हो, फ्रॉम एनी प्रोफेशन, अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मानने वाला है तो उसको कलमा हक, सच बोलना, ये हम पे मैंडेटरी है। इमरान रियाज खान के साथ जो हुआ, साबिर शाकिर के साथ जो हुआ, लिस्ट बहुत बड़ी है। एक बंदा अदालत में अपनी कमर दिखा रहा है, अदालत में बता रहा है कि मेरे साथ 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ है। एक बंदा कहता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। वही जमील फारूकी साहब ने। आप किसी को किसी भी आइडियोलॉजी से रोक नहीं सकते। अब बात आती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना सिसिलियन माफिया नवाज शरीफ के बारे में, मैंने तो नहीं कहा था। गारंटर भाई बना ना ये मौजूदा घुसपैठिया प्राइम मिनिस्टर, जो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे
गारंटर बना था। आम आदमी के लिए अलग कानून, इनके लिए अलग कानून। मैं आज सवाल पूछता हूं, आईन और कानून के लिए सब बराबर है, नोबडी इज अबव लॉ। आज खान साहब के खिलाफ ये जो घेरा तंग किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? नामूस रिसालत का अलम उठाने के लिए, इस्लामोफोबिया के हवाले से। दुनिया में खुददारी और गैरत के मेरी कौम आपके घर के आदिल एक मिनट जस्ट गिव मी इतना मुझे, आपके घर के बुजुर्गों के, आपके घर की इज्जत के फैसले मैं नहीं कर सकता, ना डॉन न्यूज़पेपर या मीडिया ग्रुप कर सकता है। आपके घर के फैसले आपके बुजुर्ग और आप करेंगे, मेरे मुल्क के फैसले अमेरिका कैसे करेगा? मुझे सिर्फ आपसे सिंपल सा सवाल ये पूछना है ना कि आप जो कह रहे हैं ये तहरीक इंसाफ का एक नैरेटिव है, एक बयानिया है कि खान साहब के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है, लेकिन खान साहब को क्या PMLN की हुकूमत या कोई और इदारा जाके ये कहता है कि आपने जलसे में खड़े होकर जो है इस तरह एक खातून जज को खुली धमकियां देनी, उस पर अदालत ने नोट, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो PMLN नहीं है ना, तो ऐसी चीजें तो खान साहब को अपने कॉन्डक्ट से साबित भी करना चाहिए कि वो एक साबिक वजीर आजम है। मुल्क का दर्द अगर उनके दिल में है तो वो ऐसी तकरीरें तो अपनी जलसों में फिर ना करें कि जिससे एक नौजवान सोचे कि यार ये किस तरफ क्या करें हम। कल को अगर शहजाद इसी खातून जज के साथ बाजार में किसी ने खुदा ना ख्वास्ता कोई हैरेसमेंट हो गई, कुछ हो गया, तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? देखें जी, जब आपको अल्लाह ओदा रुतबा इज्जत देता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मेरा आज सवाल यह है कि उन्होंने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि उन्होंने कहा हम आपको अदालत लेके जाएंगे, खान साहब ने कहा, उनका आपको देख लेंगे, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको हम अदालत में लेके जाएंगे। कोर्ट ऑन कोर्ट मैं कह रहा हूं, जो इस जो हुक्मनामा है उसमें भी ये है, मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर हम एक्शन लेंगे, आप सबको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान की तारीख, ये ऑर्डर में पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री उठा लें, मेरे प्यारे भाई, सबसे ज्यादा इज्जत करने वाला इमरान खान। हमने हमेशा आईन की और कानून की अलमदारी पर जोर दिया। जिसकी मिसालें अखियार देते हैं कैरेक्टर की, वो जो दुनिया में जिसकी रिस्पेक्ट होती है, हिंदुस्तान आज भी रिस्पेक्ट करता है, यूरोप आज भी खान की रिस्पेक्ट करता है। आज अक़वाम मुत्तहिदा, तमाम इंटरनेशनल मीडिया, जब खान आया तो कश्मीर कॉज को ग्लोबल नैरेटिव मिली। 15 मार्च अक़वाम मुत्तहिदा सेलिब्रेट करेगा, क्यों रेजोल्यूशन, क्यों कि नामूस रिसालत कोई जुर्रत ना कर सके। देखें, किसी से मैंने सर्टिफिकेट नहीं लेने, अदालत की बात अदालत में होगी इंशाल्लाह। सही। मेरा जो लीडर है वो जब अल्लाह और अल्लाह के महबूब की नामूस और इज्जत के लिए इस्तेमाल होता है और इस मुल्क की खुददारी के लिए, वो कहते हैं मेरी जिंदगी से ज्यादा अहमियत अफवाज पाकिस्तान की है। इधर क्या किया जा रहा है, मंसूबे हो रहे हैं, प्लानिंग हो रही है फंसाने की। देखें, इधर से भी सुन ले और इधर से भी सुन ले, वो जो -1 एक चल रहा है, चल रहा है, या जो कोई कह रहे हैं, इनके लिए इबरत है इंशाल्लाह। इमरान खान कराची में देख लिया, उससे पहले बाय इलेक्शन देखा, इनको महंगाई के बम पे बम गिला रहे हैं। 42% इन्फ्लेशन है पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा। मुझे इन्होंने लोगों का जीना आराम कर दिया है। अच्छा, ये खुदा एक गद्दार बैठा आपके आगे, आज मेरे पीछे आज फिर 17 लोगों के खिलाफ पर्चे कट गए। अच्छा, आपका नाम भी आपने मैं कभी आपको गद्दार ना समझता हूं, ना आप हैं, ना किसी और को समझता, क्योंकि मेरे वालिद साहब को तहरीक पाकिस्तान में जिन्ना साहब के साथ गोल्ड मेडल मिला था, क्योंकि मैं कंपनी का CEO था, मल्टीनेशनल का, सब कुछ छोड़ के आया। मैं बेस्ट पार्लियामेंटेरियन 2013 से 18 नून ने कहा डिक्लेयर हुआ। अल्लाह माफ करे, मैं मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर 4 और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी न्यूक्लियर के बाद कश्मीर कॉज है UNGA में। आज हमें गद्दार कहा जा रहा है। हम लीगल लाइफ फाइट्स करेंगे, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक, एक मिनट, इनको शर्म इसलिए आने चाहिए कि ये पोलराइजेशन कर रहे हैं। और वो लोग जो मेरी फौज के बारे में जो कहते थे, आज वो इंटीरियर मिनिस्टर, वो हीरोइन जो 15 किलो राना सनाउल्लाह, अच्छा, उसने खुद कह दिया है कि मेरे खिलाफ शहरियार ने केस नहीं बनाया था, मेजर जनरल ने बनाया था, ANF। तो आपने मेजर जनरल के कहने पे बनाया था? देखिए मेरी बात सुने, क्योंकि शहरियार साहब हल्फ तो आप उठा रहे थे, जान अल्लाह को देनी है। आदिल, FIR किसने की?
अरेस्ट किसने किया, केस अदालतों में कौन परसू कर रहा है। आर्मी डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन मेजर जनरल आके मुझे ब्रिगेडियर समेत सबूत दे रहे हैं, वही आगे लीगल, मैं वो सबूत लीक कर सकता था, लेकिन मैंने ओथ लिया था, ओथ लिया था कि मैं सच बोलूंगा और मैं हर चीज अपने साथ सीने में रखूंगा। उन पे साबित कुछ नहीं हुआ, सच आपने कैसे अल्लाह पाक आपको इज्जत दे। जी। पनामा का फैसला किसने किया था? अदालत ने ना। अभी हाईकोर्ट फैसला करेगी ना कि इमरान खान ने क्या किया। मैं आज आपसे सवाल पूछता हूं, क्या ये टॉक शोज में डिसाइड होगा? 17वें दिन CNS लॉ के तहत सबूत जमा करने हैं, 18वें दिन ट्रायल शुरू होना है। राना सनाउल्लाह का ट्रायल क्यों नहीं शुरू हो रहा? नंबर 1। नंबर 2, मैं आज साहब आप अपनी गवर्नमेंट में नहीं शुरू आप करवा एक पाए। मिनट, जुडिशियल रिफॉर्म्स की हम क्यों क्या बात कर रहे हैं? इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर नहीं था, नवाज शरीफ जेल में था। इमरान खान वजीर आजम बना, वो जनाब चला गया इंग्लिस्तान। आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, रब का वास्ता है एक चीज को अंडरस्टैंड करें जी। लाहौर हाई कोर्ट ने उनको इंटरम रिलीफ दी है। मैं आज कहता हूं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को कि सुमोटो एक्शन लें, ANF के मेजर जनरल ब्रिगेडियर्स मुझे बुलाएं और इसका ट्रायल शुरू करें। आज मैं पीछे तो नहीं हटा ना। आप अभी भी 100% कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह से 15 kg हीरोइन निकली। मैं आज 100% एक दफा फिर कह रहा हूं कि जो सबूत ANF ने दिए, जो सबूत जो ANF के मेजर जनरल से मैंने कहा कि आप अपनी औलादों की कसम खाएं अलॉन्ग विद ब्रिगेडियर्स, उन्हें अपनी औलादों की कसम खाई। ANF इंस्टीट्यूशन है आर्मी डोमिनेटेड, मेजर जनरल वो मुझे जो अब कह रहा है, आपका जो इस वक्त आपका जो भी आपको असिस्ट करते हैं, जो फीडबैक आपको देंगे, आप उसको आगे लेके जाएंगे। मैंने अदालत में मुझे बुलाएं, मैं सबको सामने बिठाऊंगा उनके, और ताकि दूध का दूध पानी का पानी। और अल्लाह अल हक है, वो जो मैं कहता ना अल्लाह को जान देनी है, आज साबित हो गया। मैं आपको रऊफ क्लासरा साहब ने उनका इंटरव्यू किया, ये मैं आपको दूंगा, जिसमें राना सनाउल्लाह खुद क्या कह रहे हैं। लेकिन आदिल शाह ज़ेब मेरे भाई, नोबडी इज अबव लॉ, कौम की बेटियों में के मुंह में गोलियां मारी गई हैं, ठीक है, जिन्होंने 25 मई को किया है। शहरियार साहब, ये जो आपने अभी कहा ना, कल राना सनाउल्लाह से हम तफसीली इंटरव्यू करेंगे और मैं पहला सवाल उनसे यही करूंगा। मैं और आपने उसके लिए रऊफ क्लासला वाली मैं वो भी देख लूं, ये देखना और कलमा हक और मुझ पर फर्ज है। शहरियार अफरीदी इधर उधर सपोर्ट करना नहीं, कलमा हक।